हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मनश्री। आज हम यहां पर हिंदी व्याकरण में पढ़ने जा रहे हैं काव्य गुण। आज हम पढ़ने जा रहे हैं काव्य गुण, इसका अर्थ, परिभाषा एवं काव्य गुण के प्रकार। तो आइए चालू करते हैं काव्य गुण। सबसे पहले हम यहाँ पर काव्य गुण किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे, इसका अर्थ जानेंगे और इसके प्रकार के बारे में समझेंगे। तो काव्य गुण की परिभाषा है, काव्य गुण काव्य की आत्मा है। जिस प्रकार वीरता, क्षमता, सौम्यता आदि मानव के व्यक्तित्व के सहज ही आकर्षित करने वाले गुण होते हैं, उसी प्रकार काव्य गुण काव्य को उत्कर्ष प्रदान करते हैं। यही काव्य गुण कहलाते हैं। अर्थात जिस प्रकार से व्यक्ति में वीरता, क्षमता, सौम्यता आदि गुण होते हैं जो उसके व्यक्तित्व को आकर्षित करने वाले गुण होते हैं, उसी प्रकार से काव्य में भी जो काव्य गुण होते हैं वो उसको उत्कर्ष प्रदान करते हैं। यही क्या है? काव्य गुण। काव्य गुण की परिभाषा है, काव्य में आंतरिक सौंदर्य, रस का प्रभाव एवं स्थायी रूप से विद्वान मानवोचित भाव को ही काव्य गुण कहते हैं। काव्य गुण के प्रकार 3 प्रकार हैं। पहला है माधुर्य गुण, दूसरा है ओज गुण, तीसरा प्रसाद गुण। तो आइए हम माधुर्य गुण के बारे में चर्चा करते हैं। माधुर्य गुण किसे कहते हैं, इसके उदाहरण। तो माधुर्य गुण जिस काव्य को पढ़ने सुनने से मन पुलकित हो उठे और कानों में मधुर प्रतीत हो, वहाँ माधुर्य गुण होता है। यानी जिस काव्य के सुनने या पढ़ने से मन पुलकित हो या प्रसन्न हो उठे और कानों में मधुरता प्रतीत हो, वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। इसके उदाहरण हैं, पहला, नेह सरसावन में नेह बरसात में, नेह सरसावन में नेह बरसात में, सावन में झूलवो सुहावनो लागत है, सावन में झूलवो सुहावनो लागत है। दूसरा है, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सावरी सूरत नैना बने विशाल, मोहिनी मूरत सावरी सूरत नैना बने विशाल। तीसरा उदाहरण है माधुर्य गुण का, लेकर इतना रूप कहो तुम, दीख पड़े क्यों मुझे छली, लेकर इतना रूप कहो तुम, दीख पड़े क्यों मुझे छली, चले प्रभात बात फिर, चले प्रभात बात फिर, भी क्या खिले न कोमल कमल कली, क्या खिले न कोमल कमल कली। काव्य गुण के प्रकार में दूसरा गुण आता है ओज गुण। जिस काव्य रचना को सुनने से मन में उत्तेजना पैदा हो जाए, उस कविता में ओज गुण होता है। ओज का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से है, इसलिए जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से पढ़ने वाले के हृदय में उत्तेजना आ जाती है, वहाँ पर ओज गुण होता है। कहने का मतलब है कि जिस काव्य को पढ़ने से मन में उत्तेजना वृत्ति पैदा हो जाती है और चित्त में उत्तेजना वृत्ति उत्पन्न होती है, वहीं पर ओज गुण होता है। इसके उदाहरण हैं, पहला उदाहरण है, महलों ने दी आग झोपड़ी में ज्वाला सुलगाई थी, महलों ने दी आग झोपड़ी में ज्वाला सुलगाई थी, वह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरम से आई थी, वह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरम से आई थी। दूसरा उदाहरण है, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ओज गुण का
तीसरा उदाहरण है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। काव्य गुण का तीसरा गुण है प्रसाद गुण। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ होता है निर्मलता या प्रसन्नता। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय या मन में जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय या मन खिल जाए, हृदय में शांति का बोध हो, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। इस गुण से युक्त काव्य सरल सुबोध होते हैं। अर्थात प्रसाद का अर्थ है निर्मलता या प्रसन्नता। तो जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय या मन खिल जाता है और अत्यधिक शांति प्रतीत होती है, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण के उदाहरण हैं, हे प्रभु ज्ञानदाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। दूसरा उदाहरण है, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। तीसरा उदाहरण है, आशीषों का आंचल भर के प्यारे बच्चों लाई हूँ। आशीषों का आंचल भर कर प्यारे बच्चों लाई हूँ, युग जननी मैं भारत माता द्वार तुम्हारे आई हूँ। आशीषों का आंचल भर कर प्यारे बच्चों लाई हूँ, युग जननी मैं भारत माता द्वार तुम्हारे आई हूँ।